देखिए अपना प्रसंग चल रहा था कबीर दास जी का, और कबीर दास जी द्वारा रचित जो अंग दिखाए हैं, एक नहीं कई अंग हैं, लेकिन उन अंगों में से आपके जो लिए गए हैं, पहला अंग आपका कौन सा है? गुरुदेव का अंग। दूसरा कौन सा है? मन को अंग। तीसरा अंग है सुमरन का अंग, और चौथा जो दिया है वो दिए हैं पद, जिनमें क्या दिया है कि विरह को अंग अलग अलग दिखाया है। तो देखिए किस में क्या है, थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ आपको कि एक तो क्या है आपको जो दिया है गुरुदेव, तो सीधी बात है कि गुरुदेव को अंग है। दूसरा क्या है? मन का, मन को अंग, और तीसरी चीज क्या दी गई है? सुमरन। सुमरन, सुमरन को अंग दिया है, और चौथी चीज दी है आपकी विरह, विरह को अंग। 3-4 अंग हैं, और 5वीं चीज पद दी है। अब इसमें ध्यान देना, आपको ध्यान रखने की चीज क्या है कि गुरुदेव का अंग जो आप पढ़ रहे हो, जो आपके लास्ट पद वो दोहा था कल जो चल रहा था, गुरुदेव का अंग का ध्यान रखना कि गुरुदेव का अंग जितने भी दोहे लिखे गए हैं ना, उन सब में गुरु की महानता का वर्णन किया है। ध्यान रखने की क्या चीज़ है कि गुरु की महानता का वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि संसार में गुरु से बढ़कर और कोई नहीं है। गुरु को सबसे बड़ा बताया है, अर्थात परमात्मा से भी बड़ा गुरु बताया है। क्योंकि शिक्षा जो दी जाती है गुरु के द्वारा दी जाती है, ज्ञान जो दिया जाता है वो गुरु के द्वारा दिया जाता है। तो इस भव रूपी जो संसार रूपी भव सागर है ना, इसको पार करने के लिए गुरु का होना जरूरी है। चाहे वो पढ़ाई का गुरु है, समझ रहे हो, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु है, लेकिन जीवन सफल करना है तो गुरु की महानता और उनके द्वारा दी हुई कृपा दृष्टि के आधार पर ही मानव अपने जीवन को सफल कर सकता है। तो गुरुदेव के अंग में गुरु की महानता का वर्णन है। ठीक है, ये मन का अंग है, मन को अंग। मन को अंग का मतलब मन को समझाने का प्रयास किया है, मन की चंचलता की ओर इशारा किया है, क्योंकि मन चंचल है आदमी का। आप यहाँ बैठे हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि मन आपका आपके पास है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़, मन भटकता है, चंचल है, इसीलिए दिया है कि मन के मत ने चालिए, मन के मत आने, और जो कोई मन पे सवार है वो साधु कोई एक। 100 आदमियों में से 1-2 साधु वैसे मिलेंगे। साधु का मतलब उस साधु से नहीं जो महात्मा है, साधु का मतलब है सादा जीवन, सदाचार आचरण करने वाले जो लोग हैं ना, कुछ ही ऐसे मिलेंगे जो मन पे कंट्रोल होगा, बाकी मन पे कंट्रोल नहीं होता है। तो मन की चंचलता की ओर इशारा किया है, मन को समझाने की बात इसमें बताई है, इसीलिए मन को अंग दिया है। क्योंकि मन चंचल है, ये दौड़ता है, और जो आदमी इस मन के वशीभूत हो जाता है ना, वो आदमी फिर किसी काम का नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मन तो गलत कराएगा, अच्छा भी कराएगा, लेकिन सभी लोग मन पे कंट्रोल करने वाले नहीं होते हैं। गलत करोगे, जब भी आपसे एक मन ये कहेगा कि यार ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि ये गलत है। लेकिन जब बहुमत अगर गलत मन का ज़्यादा हो गया तो फिर भारी पल्ला उधर जाएगा, फिर आप गलत डायरेक्शन में चले जाओगे, जिसका परिणाम भयंकर भुगतना पड़ सकता है। तो मन की चंचलता, मन के द्वारा किया हुआ जो काम है, क्योंकि मन क्या है कि सांसारिक विषय वासनाओं में फंसा हुआ दिखाया है। तो मन के मत ने चालिए, मन मत, मत माने सलाह, कि मन की जो सलाह है ना उसके अनुसार मत चलिए। अगर उसके अनुसार चलोगे तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए कबीर दास ने मन को अंग के माध्यम से
मन की चंचलता, मन के द्वारा किए हुए कार्यों की ओर इशारा किया है, जो आदमी के जीवन को नरक भी बना देता है और वो स्वर्ग भी बना देता है। तो दूसरा अंग है आपका, जो उसके दोहे दिए गए हैं। एक मन जो दिया है ये सुमरन है। सुमरन का मतलब परमात्मा के नाम की ओर इशारा किया है। परमात्मा, सुमरन किसका किया जाता है? परमात्मा का। कि जो परमात्मा है ना, उसके सुमरण मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। सुमरण का मतलब अब उसको स्मरण से लगा लो, उसको याद करने से लगा लो, उसको भजने से लगा लो, कैसे भी लगा लो, लेकिन उसका सुमरण करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कल मैंने आपको बताया था राम नाम की शक्ति या राम नाम के नाम का महत्व बताया था ना। तो राम नाम के महत्व में इतनी शक्ति है कि इस भवसागर से वो पार कर सकती है आपको। तो ये कलयुग में केवल क्या दिया था? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरव पारा। कि इस कलयुग में केवल नाम आधार, परमात्मा का नाम ही एक ऐसा आधार है जो आपको इस भवसागर से पार करा सकता है। उसको सुमरन, उसको स्मरण कर कर के आदमी नर उतरव पारा, कि वो पार उतर जाते हैं। तो ध्यान रखना कि सुमरन का मतलब है कि भगवान के स्मरण से है, उनके नाम की महिमा, उनका गुणगान, उनका भजन संकीर्तन करने से दिया है। ये विरह को अंग है। विरह को अंग का मतलब होता है कि आपने देखा होगा, मैंने आपको कई बार बताया भी गया है। विरह ये किसमें आता है? ये श्रृंगार रस में नाम सुना हुआ। श्रृंगार रस में आता है। तो श्रृंगार हिंदी साहित्य में चलता है। श्रृंगारिक रूप का वर्णन आपने सुना है। तो श्रृंगार रस प्रेम का रस होता है, जिसमें श्रृंगारिक जितनी भी प्रेम की बातें आती हैं वो श्रृंगारिक रचना के अंतर्गत आती हैं। कृष्ण और राधा या गोपिकाओं का वर्णन जितना भी आता है सब श्रृंगारिक रचनाओं में होता है। तो इसका श्रृंगार रस, इसके दो हैं वेद। तो एक वेद तो कौन सा है? संयोग। और ये कौन सा है? विरह वियोग। विरह बोलते हैं ना, यही वियोग है। इसको वियोग बोलो भाई। विरह कब होता है? विरह कब होता है? विरह जब होता है जब वियोग होता है। वियोग का मतलब कि दोनों अलग अलग स्थिति में हो जाते हैं, नायक नायिका। और संयोग में क्या होता है कि नायक नायिका दोनों एक साथ मिलन दिखाया जाता है उनका। उसमें किसी तरह का कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन वियोग में क्या होता है? वियोग में नायक नायिका दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए दोनों को ही कष्ट, पीड़ा, दुख का अनुभव होता है। तो फिर ये क्या कहलाता है? विरह। और इस विरह में कबीर दास जी ने जो दिखाया है, ये विरह किस किस के बीच दिखाया है? एक तो दिखाया है जीवात्मा और एक दिखाया है परमात्मा। परमात्मा और जीवात्मा का विरह दिखाया है, ध्यान रखना। जीवात्मा क्यों? कारण क्या है भाई? रामायण में भी चौपाई लिखी थी जिसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि ये जीव है, जो जीव है वो क्या है? ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भाई जब ईश्वर अविनाशी है, क्योंकि ईश्वर का कभी विनाश नहीं होता, कभी ये जीवन मरण से मुक्त है परमात्मा, तो फिर ईश्वर का अंश क्या है? अविनाशी है। अविनाशी का मतलब होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, तो परमात्मा है। तो ईश्वर अंश जीव का मतलब आत्मा से, जो प्रत्येक चाहे वो आदमी है, चाहे वो जानवर है, चाहे कोई भी प्राणी है, सबके अंदर जीव है। तो जीव भी अविनाशी है, जीव भी कभी मरता नहीं है। जो
महाभारत में जो गीता का उपदेश आपने पढ़ा है उसमें श्री कृष्ण ने स्पष्ट संकेत दिया है, जिसमें लिखा है कि जीव आत्मा है ना कभी मरती नहीं है। सिर्फ वो क्या करती है कि जिस तरह से शरीर का पुराना वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाता है ना, उसको उतार के अपन पटक देते हैं और उसकी जगह अपन नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जीव जब ये शरीर कोई काम का नहीं रहता है, वृद्ध हो जाता है ना, तो ये जीव जो है ना इसमें से निकलकर नया शरीर धारण कर लेता है। स्पष्ट संकेत दिया है कृष्ण। तो ये क्या है, विरह का अंग है, और विरह के अंग में उन्होंने जीव और आत्मा परमात्मा और जीव दोनों के विषय में दिखाया है। इसका मतलब देखिए विरह क्यों हुआ है। अरे विरह कब होता है, जब नायक नायिका दोनों अलग अलग स्थिति में होते हैं। विरह कब होता है, जब नायक नायिका दोनों अलग स्थिति में होते हैं। तो इस जीवात्मा को भी तो परमात्मा से विरह है। क्यों है विरह, क्योंकि जिस दिन से जन्म लेता है जीव उसी दिन से संसार में आ जाता है। अब वो संसार में आया है, अब वो कितनी साल जीता है, 100 साल जीता है कि 200 साल जीता है कि 50 साल, चाहे एक दिन, लेकिन परमात्मा से अलग होकर आ गया वो, क्योंकि अंश है उसका वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो भी अविनाशी और ये जीव भी अविनाशी है। इसलिए ये जीवात्मा अपने परमात्मा के पास जाने के लिए भटकती है कि बहुत दिन हो गए, मुझे जाना है मेरे घर मुझको। इसलिए वो जीवात्मा निकलकर उस पंच तत्व में विलीन हो जाती है, ज्योति में ज्योति, प्रकाश में प्रकाश मिल जाता है। तो फिर ये विरह है। तो ये विरह किसका दिखाया है, जीवात्मा परमात्मा का। क्योंकि संसार में आने के बाद जो भी जीव आता है ऊपर से, जिसको संसार में भेजता है परमात्मा, तो वो कॉल करार करके आता है और वो कहता है उनसे कि परमात्मा मैं संसार में जा रहा हूँ और बस मेरा काम आपका भक्ति का प्रसार करना, आपका नाम स्मरण, आपका भजन संकीर्तन करना है। लेकिन संसार की जब छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल शुद्ध पवित्र अनभिज्ञ होता है सारी चीज़ से, उसके सामने आप उसको जब तक ज्ञान नहीं है, जब तक वो ये नहीं जानता कि मेरी मम्मी है, कि ये पापा है, कि ये घर परिवार है, नहीं जानता। लेकिन जिस दिन से वो जानने लग जाता है ना, वहीं से उसके अंदर लोभ मोह माया सारी चीज़ घुसती चली जाती हैं। उसके बाद वो दूसरे को नहीं कह सकता पापा, दूसरे को मम्मी नहीं कह सकता। क्यों, फिर वो अपने तक सीमित हो जाता है सारी चीज़। छोटे छोटे बच्चों को भी देखोगे आप, कोई भी चीज़ है उससे आप कहोगे ला बेटा मुझे दे देना, क्यों, स्वार्थ प्रवेश कर गया उसके अंदर। तो संसार का जितना भी प्राणी है ना, वो सब जीव जब समझने लग जाता है तो फिर वो स्वार्थ लोभ मोह माया में घुस जाता है और उस परमात्मा को भूल जाता है। उसी के अनुसार फिर परमात्मा उसको कष्ट देता है। अरे मूर्ख, तू गया था जब कह के क्या गया था कि तुझे भजूंगा, तुझे याद करूंगा, भजन कीर्तन करूंगा, और अब फुर्सत ही नहीं है। कोई यूँ कहे कि बड़े बूढ़े थे भाई भगवान परमात्मा का भजन स्मरण कर, अरे बोल भाई फुर्सत खान, क्योंकि भाई जीवन है, जीवन में तो फुर्सत है ही नहीं, लेकिन निकालना पड़ता है, जीवन को सफल बनाना है। तो विरह में ध्यान रखना कि विरह किसका है, जीवात्मा परमात्मा। तो ये कबीरदास जी के द्वारा लिखित क्या है, अंग हैं, जो अलग अलग नाम दिया है। तो गुरुदेव का अंग जो आपका चल रहा है, उसके बाद में मन का अंग है, मन को अंग सुमरन का नहीं है आपके, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सुमरन क्या है। सिर्फ परमात्मा का भजन, उसका स्मरण जो भवसागर से पार कराता है वो सुमरन है। और विरह का मतलब है कि जो जीवात्मा परमात्मा है ना, उसके मिलन की स्थिति का चित्रण किया गया है। और बाकी जो चीज़ें हैं उन्होंने पद लिखे हैं, पद, उस पद के माध्यम से चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए अब ये बात यहीं समाप्त होती है। अब कल अपन ने जो पद छोड़ा था उसको मैं रिपीट करता हूँ, उसके बाद आपका मन को अंग चलेगा, मन को अंग चलेगा उसके बाद। तो देखिए कल अपन कौन सी को पढ़ रहे थे, थोड़ा सा है जिनके पास देखिए,
कि लास्ट का पद पढ़ रहे थे अपन, जिसमें लिखा था कि गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा क्या दिया है, यहू आकार। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद एक ही हैं, अलग नहीं है। क्यों नहीं है अलग? अलग इसलिए नहीं है क्योंकि गुरु है, उस गुरु को तो ज्ञान है और उसी ज्ञान के माध्यम से हमको परमात्मा से मिलाता है वो गुरु। इसीलिए गुरु गोविंद, गुरु और गोविंद, गोविंद का मतलब ईश्वर और गुरु दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ईश्वर से बड़ा गुरु को माना है, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं माना है। लेकिन उसने क्या दिया है आगे कि दूजा यहू आकार। सिर्फ अंतर है तो किस चीज का है? आकार का है। जो कौन है? जो गुरुदेव है वो साकार है और जो ईश्वर है वो निराकार है। गुरुदेव दिखाई देता है, निराकार ईश्वर दिखाई नहीं देता है, इसलिए अंतर दिया है उन्होंने कि वैसे अंतर नहीं है, लेकिन आकार के हिसाब से देखा जाए तो गुरु साकार है क्योंकि संसार में रहता है, दिखाई देता है, लेकिन परमात्मा जो निराकार है ना वो दिखाई नहीं देता है। सिर्फ यही अंतर है गुरु और गोविंद में। क्या दिया है कि आपा मेट जीवत मरे, आपा मेट जीवत मरे। अब बात यह है कि गुरुदेव कहता क्या है? गुरुदेव ये कहता है कि परमात्मा की प्राप्ति कब होगी? ऐसे नहीं मिलता जब तक आपके शरीर मन के अंदर क्या है? कपट अहंकार भरे हुए हैं ना, परमात्मा कभी प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए उसने क्या दिया है? आपा मेट जीवत मरे, कि जीते जी अगर तू किसको मार दे, जीते जी किसको मार दे? जो तेरे शरीर के अंदर आपा है, अहंकार है। आपा मीन्स होता है अहंकार, घमंड। कि आपा मेट जीवत मरे, कि जीते जी अगर तू तेरे शरीर के अंदर का अहंकार, गर्व, घमंड है ना, इसको मार दे तो पावे करतार, तो फिर तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अगर मानव अहंकार, गर्व को नहीं छोड़ेगा तो उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये स्पष्ट संकेत दिया है कबीरदास जी। तो ये लास्ट का पद था आपका जो चल रहा था। अब देखिए, अब है मन को अंग। मन को कऊ है, दो मात्रा है, मन कऊ अंग। तो मन के अंग में जैसे मैं आपको बता रहा था कि सारी की सारी दोहे जो लिखे हैं वो मन के ऊपर लिखे गए हैं, क्योंकि मन की चंचलता, मन चलायमान है। समझ रहे हो? अभी आपके पास जैसे कहते हो भाई शरीर से आप यहाँ बैठ सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि मन आपका, आपके मन यहाँ है। हो सकता है कि घर जा रहा हो सकता है मिठाई पानी रखी हो, वहाँ धरे हो, पढ़ने में मन नहीं कर रहा हो, क्योंकि मन की चंचलता की ओर इशारा किया है। तो मन बेकाबू कर देता है आदमी को। तो देखिए, तो मन की चंचलता क्या दी है समझिए। पहले दोहे में क्या दिया है कि मन के मत ने चालिए। वैसे मैंने आपको बोला था कि मन के मत ने चालिए, मन के मत अनेक मत होते हैं, तो मन के अनुसार मत चलिए, क्योंकि ये कहीं भी गड़बड़ करा सकता है। जीव जो है वो तो कह के 32 पहरेदारों के बीच में चली जाएगी, है। मन है जो अंदर है, लेकिन खे तो तुम्हारा टाइट फुड़ाएगा और खे पीठ फुटाएगा। क्यों? गलत काम का गलत पर। मन की चंचलता है तो उसको कंट्रोल करिए आप, कहीं भी उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ सकता है। तो क्या कहता है कि मन के मत ने चालिए। वो कबीरदास जी कहते हैं मानव की ओर इशारा करके कि हे मानव, कि जो मन करता है ना और जो मन सलाह देता है उस सलाह के अनुसार मत चलिए। हाँ, अगर मन की अच्छी सलाह है तो मन के अनुसार चलिए, लेकिन मन अगर गलत करवाता है ना तो आप उसका साथ मत दीजिए, नहीं बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। क्या दिया है कि छाड़ जीव की बात, छाड़ी जीव की बात। छाड़ी का मतलब है छोड़ दे। जीव
प्राणी कि हे मानव तू ये आदत छोड़ दे। क्या दिया है? वाणी, वाणी दिया है। ये वाणी कौन सी है? आदत है। बाण, अपन कहते हैं बाण, बाका, तीखा, तो बाण यहाँ का शब्द दिया है कि छाड़ जीव की बाण, कि हे मानव, जीव का मतलब है मानव प्राणी से, कि हे मानव तू इन गलत आदतों को छोड़ दे। छाड़ जीव की बाण, क्यों? क्योंकि मन गलत कराएगा, तू गलत करेगा तो इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा, इसलिए तू अभी से गलत आदतों को छोड़ दे। क्या कहता है? ताकू केरे सूत ज्यो, ताकू, ताकू केरे सूत। अब ताकू जो शब्द है, ये ताकू कौन सा है? क्योंकि सूत किस पर काटा जाता है? तकुए शब्द दिया है, तकुए, ताकू दिया है ना, ताकू का मतलब है तकुए से, और तकुए का मतलब है जो सूत काटने की जो घेरा होता है, करगा बोलते हैं, उसकी ओर इशारा किया है। तो क्या दिया है कि ताकू केरे सूत जो उलट अपूटा आण, कि जिस तरह से सूत को क्या करते हैं? ताकू पर उल्टा करके उसको मजबूत करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार तू अपने मन को मजबूत कर ले, तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये दिया है पहले दोहे। अब देखिए दूसरा क्या दिया है? चिंता चिति निवारिये। वैसे दो चीजें हैं, एक चिता है, एक चिंता है। चिता मरे हुए आदमी को जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी जिंदे रहते हुए आदमी को जला देती है। जैसे गेहूं में घुन लगता है, ऊपर से पूरा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से घुन उसको साफ कर देता है, खोखला। चिंता का भी वही काम है, चिंता भी वही काम करती है। लेकिन यहाँ क्या दिया है कि चिंता चिति निवारिये। चिति, चिति मीन्स होता है मन, चित, मन। निवार्य का मतलब है दूर करना, कि हे मानव, जीव की ओर इशारा करके कबीरदास जी कहता है कि हे मानव कि तू तेरे मन के अंदर की जो चिंता है ना, उसको दूर कर दे। अगर दूर नहीं करेगा तो तू ईश्वर को नहीं भज पाएगा। चिंता करना छोड़ दे, कि चिंता चिति निवार्य फिर बूझे ने कोई। अगर तूने चिंता का निवारण कर दिया और चिंता को अपने से दूर कर दिया ना, तो क्या दिया? फिर बूझे ने कोई, फिर तुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि तुझे ज्ञान हो जाएगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञानवान आदमी से कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको खुद को ज्ञान है, क्या कहेगा कोई उससे। इसीलिए उसने क्या, फिर बूझे ने कोई, फिर तुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा कि तू ऐसा कर, ऐसा मत कर, कोई कुछ नहीं कहेगा। सिर्फ तू क्या कर? चिंता चिति निवारिये, बस तू अपने मन से चिंता का निवारण कर दे, अर्थात उसको मन से चिंता को निकाल दे। क्या दिया है कि इंद्रिय पसर मिटाइए, और निवेदन किया है कबीरदास जी ने, जिसमें क्या दिया है? इंद्रिय पसर। पसर, पसर का मतलब है जो फैली हुई है। इंद्रिय का मतलब जो आदमी के अंदर है, 10 इंद्रियां बताई हैं आदमी के अंदर। तो 10 इंद्रिय, आँख को अच्छा लगा तो आँख के वशीभूत हो जाएगा मन, तो उसके पीछे दौड़ेगा, है। नाक को बढ़िया गंध आई तो उसके पीछे दौड़ेगा, कान को बढ़िया कोई चीज़ लगी सुनने में, वो उसके पीछे दौड़ेगा, और मन वो कहीं और दौड़ेगा। तो फिर क्या दिया है? इंद्रिय पसर मिटाइए, कि इंद्रिय के वशीभूत जो मानव होता है ना, कि हे मानव, जो इंद्रिय है ना उनको वशीभूत कर ले। वशीभूत का मतलब कि अपने मन के कंट्रोल में कर ले सारी इंद्रियों को। तो क्या होगा कि पसर मिटाइए, तो फैली हुई जो इंद्रियां हैं, जिनमें काम, वासना, लोभ, मोह, माया सारी चीज़ दिखाई देती है, तो वो अपने आप कम कर लेगा। जब उनका पसार मिट जाएगा ना, तो क्या होगा? सहज मिलेगा सोच, तो तुझे सहज रूप से ही परमात्मा की प्राप्ति
हो जाएगी अगर तूने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं किया। और जैसे घोड़े की लगाम को ढीला छोड़ दिया जाए तो घोड़ा रुकेगा नहीं, दौड़ेगा सब पर, और जब अगर तुमने लगाम खींच दी तो घोड़ा रुक जाएगा। तो ये मन रूपी घोड़ा है, लगाम को ढीला छोड़ा और ये घोड़ा भागा। इसलिए उन्होंने क्या दिया है, सीधा संकेत किया है कि इंद्रिय पसर मिटाइए सहज मिलेगा सोए, कि इंद्रियों के वशीभूत न होकर जो इंद्रियां दौड़ती हैं ना, उन इंद्रियों को रोक लीजिए, आप भटकने मत दीजिए, तो सहज मिलेगा सोए। तो परमात्मा की सहज रूप से ही तुमको प्राप्ति हो जाएगी, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या आगे क्या बोला है, आशा का ईंधन करूं मनसा करूं विभूति, जोगी फेरी फिल करो वो बिन वो वे सूती। क्या दिया है, आशा का ईंधन करूं, जो मानव के अंदर की आशा होती है उन आशाओं का क्या कर लूं, ईंधन। ईंधन का मतलब अपनी भाषा में अपन क्या बोलते हैं, बड़ी था बोलते हो ईंधन को। हाँ, तो उन्होंने क्या दिया है कि आशा का ईंधन करूं। कबीर दास जी कहता है कि जितनी भी मानव की जो इच्छाएं हैं, जो आशाएं हैं ना, उनका मैं क्या कर लूं, ईंधन कर लूं, और मनसा करूं विभूति, और फिर मन को ठोक के जला दूं उसमें, तो वो क्या बन जाएगी, विभूति, राख बन जाएगी।